Metabolism.tv आपका स्वागत है। मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत। बहुत अधिक तनाव और रक्त जैसे क्षारीय। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ। आज मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं जो उन लोगों के साथ बहुत होता है जिनका उत्तेजित तंत्रिका तंत्र होता है। हम शरीर और शरीर के उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इसे समझाने बोर्ड जा रहा हूं। यह अच्छी बात है। आप में से जो लोग इस पुस्तक द पावर ऑफ मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि एक अध्याय है जिसका नाम है हम सभी एक जैसे नहीं हैं। उस अध्याय में मैं एक अंतिम खोज को व्यक्त कर रहा हूं जो मैंने लगभग 5 या 6 साल पहले की थी, जिसने सब कुछ बदल दिया। ये खोज थी कि हम सभी एक जैसे नहीं हैं। वहीं मैंने ये खोजा कि मेरा तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है। जॉर्गे जो पीछे है, वहाँ जॉर्गे को नमस्ते कहो। उसका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है। मेरी पत्नी एलिजाबेथ का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है और यह अलग है। खुराक, सप्लीमेंट्स, आवश्यकताएं, शरीर का व्यवहार, ये निष्क्रिय और उत्तेजित के लिए समान नहीं है। ये पूरी तरह से अलग है। नहीं, आप में से जो लोग भी थोड़ा बेहतर जानना चाहते हैं तंत्रिका तंत्र का, मैं आपको बता दूं कि मेरा मानना है कि यह मेरे द्वारा खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। अगर मैंने कुछ महत्वपूर्ण खोजा है तो वह तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय और उत्तेजित के बीच के अंतर है। डॉक्टर उसे बुलाते हैं तंत्रिका तंत्र के विभिन्न पहलुओं पर, या वे उसे अच्छा कहते हैं। कई साल पहले मैंने इसे नाम देने का फैसला किया, इसे एक और नाम देने का। मुझे चिकित्सा शब्द पसंद नहीं है, मुझे इस तरह बात करना पसंद है। चावल और सेब में नाशपाती तत्व, और सेब में जैसे कि वे कहते हैं मैक्सिको में पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय कहते हैं, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र उत्तेजित कहते हैं। तो हम इन शब्दों का उपयोग नहीं करते, हम इन्हें डॉक्टरों के लिए छोड़ देते हैं जिन्हें कठिन शब्द पसंद है। हम जिनका तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है, जैसे मैं। हमारे पास एक शरीर है जहां खून 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 है, ठीक है। निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र से एक अम्लीय खून है। यह जानकारी मैंने डॉक्टर जॉर्ज वॉटसन के अद्भुत काम से प्राप्त की, जिनके पास वास्तव में सबसे शानदार चीज़ों का एक आकर्षक किताब है। मैंने वास्तव में कभी नहीं पढ़ा कि इसका नाम पोषण और आपका मन है। यह एक संग्रहणीय टुकड़ा है क्योंकि यह 1972 की एक किताब थी और इसे पाना मेरे लिए मुश्किल था। क्या आप इसे पाने की कोशिश कर सकते हैं? किताब अद्भुत है। यह आदमी एक मानसिक अस्पताल में काम करता था। उसे वहाँ के मरीजों के रिश्तेदारों, माता पिता और परिवार वालों से अनुमति मिली थी खून परीक्षण करने के लिए, और उसने यह साबित किया कि बहुत सी मनोविकृति, पागलपन और डिमेंशिया असंतुलनों के कारण होती है। पीएच के भीतर खून की अम्लता या क्षारीयता। उसके पास ऐसे लोग थे जो अपनी पोषण को बदलते थे और वे मनोविकृति से निकलते थे। वे अब पागल नहीं थे, उन्होंने पोषण को बदला और वे मनोविकृति में चले जाते थे, इसके विपरीत नहीं। तो वहाँ मुझे एहसास हुआ कि निश्चित रूप से पोषण, मेटाबॉलिज्म और मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य की स्थितियों के बीच एक सीधा संबंध है। वास्तव में हम हर दिन लोगों को वजन कम करने में मदद करने के लिए नेचुरल स्लिम केंद्रों में लगातार काम कर रहे हैं। मैक्सिको में नेचुरल स्लिम केंद्र है, कोस्टा रिका, पनामा में, कोलंबिया में हमारे पास एक कार्यालय है, अमेरिका में प्यूर्टो रिको में। तो हम कई लोगों को देखते हैं जो वजन कम करते हैं और उनकी डिप्रेशन पूरी तरह से चली जाती है, इस हद तक कि उन्हें मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं होती, उनकी डिप्रेशन खत्म हो जाती है। हमने यह महसूस किया है कि वास्तव में पोषण, मेटाबॉलिज्म और मानसिक स्थिति के बीच एक सीधा संबंध है। तो अब खून तंत्रिका तंत्र का मेरे साथ निष्क्रिय, ये एक अम्लीय खून है। जब मैं कहता हूँ अम्लीय, मेरा मतलब है सामान्य खून। खून के लिए सही बिंदु लगभग 744 है या एक सही पीएच है। जिनके पास निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र है उनके पास एक अम्लीय खून होता है। अम्लीय का मतलब है कि शायद यह कुछ दे सकता है। 7:31 आप कहेंगे कि यहाँ से वहाँ तक ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मुझे बताने दें कि यहाँ बहुत कुछ है, क्योंकि यह 10 का पैमाना है, यानी यह गुणात्मक है। ये तेजी से बढ़ता है। एक छोटी सी अंतर बहुत बड़ी होती है। जिनके पास उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है उनके खून का पीएच बहुत क्षारीय होता है। ये वही था जो डॉक्टर वॉटसन ने खोजा। मैंने इसे प्रैक्टिकल में साबित किया है। क्षारीय खून का मतलब है कि 7.46 के बजाय यह 7.55 पर शुरू होता है। कभी कभी यह 7.68 तक भी पहुंच सकता है। नहीं, क्या हो रहा है? शरीर हमेशा संतुलन की तलाश में रहता है। इस संतुलन को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। वह बिंदु जहां शरीर अच्छा महसूस करता है यही है 7.46। ये बिंदु यहाँ मध्य में है, जो कि 7.46 होगा। सही है, ये बिल्कुल सही है। वहाँ ना तो ऑक्सीजन की अधिकता है, ना ही ऑक्सीजन की कमी। जब ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जैसे कि क्षारीय खून में यहाँ
ये मुक्त निर्माण करता है और कोशिकाएं नष्ट करता है। ऑक्सीजन अच्छी है, लेकिन अगर अधिक हो जाए तो आपको अंधा कर सकता है। और यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, जाहिर है कि यहाँ कैंसर उत्पन्न होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी कैंसर पैदा करती है। ये साबित हो चुका है। उन्हें यह दिया गया, एक नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर ऑटो वारबर्ग जो 1936 में थे, 1936 में उन्हें उनका नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि उन्होंने खोजा कि अगर आप एक कोशिका से 45% ऑक्सीजन हटा देते हैं तो वह कैंसर जैसी हो जाती है। ये पहले से ही साबित हो चुका है। अब क्या हो रहा है जब किसी व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है? नहीं, आप जानेंगे तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय या उत्तेजित है। तो चलिए, या तो मेटाबॉलिज्म की शक्ति पढ़े या metabolism.tv पर जाएं और एपिसोड नंबर 199 देखें। एपिसोड 199 इसे देख आप देखेंगे मेरे पास 5 सवाल है। आप इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में देते हैं तो आपके पास एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है। 1, 2, 3, 4 या 5 हाँ में जवाब दिया तो आपके पास एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है। अब अगर आपने सभी का जवाब नहीं में दिया, आपका तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है, तो ये बहुत आसान है। कोई मुझे कहने ना आए कि ये आधा है, क्योंकि आप आधे गर्भवती नहीं हो सकते, यानी वह पूरी तरह से गर्भवती है या बिना गर्भवती है। नहीं तो ठीक है। अब मुद्दा यह है कि लोग हमें वहां पर बताते हैं इस विषय पर कि आपका शरीर अम्लीय है, आपका शरीर बहुत अम्लीय है। खैर, जो भी लो वह इतना अम्लीय नहीं होगा। मुझे बताने दीजिए कि ये एक गंभीर बेवकूफ़ी है। शरीर में अम्लीय और क्षारीय हिस्से होते हैं। उदाहरण, पेट बहुत अम्लीय होता है। अगर ये अम्लीय नहीं है, पाचन नहीं कर सकते, खून को अधिक क्षारीय होना चाहिए। 7.0 तटस्थ है, 7.46 क्षारीय है, ये ऑक्सीजन खींचता है। खून के अम्लीय होने पर अम्लता होती है, जिससे व्यक्ति मर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन अस्वीकृत होती है और श्वसन नहीं होता। लेकिन जब किसी व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है तो सबसे अधिक खतरनाक होता है। यह मैंने डॉक्टर विलियम केली से सीखा और उन्होंने सिखाया। मैंने इसका उल्लेख अपनी किताब मेटाबॉलिज्म की शक्ति में किया है, क्योंकि वास्तव में कैंसर का ट्यूमर नहीं, जहां ये होता है वह उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है। ये लोग जिनका तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय है हमें एक प्रकार का कैंसर देता है, प्रतिरक्षा प्रणाली, लिम्फेटिक कैंसर, हड्डियों के मज्जा का कैंसर नहीं। लेकिन जिनके पास उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है वे ही कैंसर के ट्यूमर के शिकार होते हैं। पैंक्रियास में ट्यूमर, आंत में ट्यूमर, स्तन में ट्यूमर, प्रोस्टेट में ट्यूमर, यह लगभग पूरी तरह से उत्तेजित तंत्रिका तंत्र का मामला है। अब क्या होता है अगर आपके पास उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है तो 199 की परीक्षा के बाद कृपया कैंसर से बचने की कोशिश करें। ऐसी स्थितियों से बचें जो आपके तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर दें, क्योंकि कोई भी चीज एक शरीर को इतना खराब नहीं करती जितना कि एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र। जरूरत है ना। उसे क्या चाहिए? एक अच्छी नींद। एक अच्छी नींद के लिए आपको अक्सर मैग्नीशियम का उपयोग करना होगा और शरीर को हाइड्रेट करना होगा। उसे पोटेशियम चाहिए। उसे सुनिश्चित करना है कि आपके पास पर्याप्त विटामिन डी हो। विटामिन डी की कमी साबित है कि यह तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर देती है। आयोडीन की भी जरूरत है। से विटामिन B12 की आवश्यकता है, क्योंकि B12 की कमी तंत्रिका तंत्र प्रभावित करती है। यानी उत्तेजित तंत्रिका तंत्र वह शरीर है जो सबसे अधिक टूटता है। लेकिन यह है कि अगर आप जानते हैं कि आपके पास ये है तो आप कुछ करना शुरू कर सकते हैं, जो मेटाबॉलिज्म की शक्ति में कहा गया है। मेटाबॉलिज्म टीवी कहा गया, और आप इसे उस समय से पहले ही हल कर सकते हैं जब आपका शरीर टूटने लगे। कैंसर या ट्यूमर निकलने के बाद ये थोड़ा देर हो चुका होता है, लेकिन आप इसे हल कर सकते हैं। तो आपको आमंत्रित किया जाता है अपनी एपिसोड की परीक्षा कराने के लिए इन 99 यूट्यूब पर, मेटाबॉलिज्म टीवी पर। जांचें कि क्या वह निष्क्रिय है या उत्तेजित तंत्रिका तंत्र हो तो हमारे निर्देशों का पालन करें। सब्जियों के जूस, लाल मांस कम करें, वसा कम करें, नमक कम करें। ये सब चीजें उत्तेजित तंत्रिका तंत्र को और खराब करती हैं और यही सब सलाह दी जाती है, इसे करें और आप देखेंगे कि आप अच्छी नींद लेंगे, आप वजन कम करेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे और यह आपको या प्रियजन को कैंसर नहीं देगा। अपने प्रियजनों को जिनका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित है, और मैं ये आपको बताता हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है,